हाँ, तो बेटा देखिए हमने क्या किया था, इसके पहले पार्ट में जब हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ना चालू किया था, तो जो पहला पार्ट में हमने देखा था उसमें हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हलाइड्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हलाइड इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ alcohol means alkyl halide. So hydrolysis of alkyl halide gives alcohol. You know that in that case when we use alkyl halide, when alkyl halide react with aqueous NaOH solution gives alcohol. बराबर है, आपको aqueous NaOH solution, dilute aqueous NaOH solution के साथ आपने जब alkyl halide की रिएक्शन किया था तो आपको क्या मिला था बेटा, आपको मिला था अल्कोहल। पर मैंने आपको बताया था कि उस समय वो जो रिएक्शन होती है डाइल्यूट अल्कलीस के साथ अल्किल हलाइड की, उसमें जो यील्ड ऑफ अल्कोहल होता है वो बहुत ही कम होता है। आपको उससे ज़्यादा अल्कोहल की यील्ड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ आपको अल्किल हलाइड की रिएक्शन करना पड़ेगा। जब मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ अल्किल हलाइड की रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में क्या होता है, वाटर के साथ सिल्वर ऑक्साइड, तो पहले उन दोनों की रिएक्शन होगी और क्या प्रोड्यूस होगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और बाद में वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा किसके साथ बेटा, अल्किल हलाइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन में जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड सबसे पहले तैयार हो रहा है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, वो इसलिए तैयार हो रहा है क्योंकि वो ऐसा अनस्टेबल होता है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते बार बार, तो उसको रिएक्शन में ही बनाया जाता है। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड इज अनस्टेबल प्रोडक्ट एंड देयरफॉर अनस्टेबल कंपाउंड, देयरफॉर वी हैव टू प्रोड्यूस at that reaction. That's why we used moist silver hydroxide instead of silver hydroxide. Is it clear? तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड को यूज न करते हुए हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को यूज कर रहे हैं, जिससे हमको अल्टीमेटली सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट होगा, अल्किल हलाइड के साथ, तब आपको अल्कोहल मिलेगा। तो उस रिएक्शन में हमने देखा था फ्रॉम अल्किल हलाइड हाइड्रोलिसिस में हमने देखा था कि मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से अगर आप रिएक्शन करते हो अल्किल हलाइड की तो आपको अल्कोहल का यील्ड सबसे ज़्यादा मिलता है। इज इट क्लियर? तो ये हमने कल पहले के पार्ट में देखा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हलाइड, दैट इज नथिंग बट दी हाइड्रोलिसिस। उसके बाद मैंने पहले ही पार्ट में आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किन्स, दैट इज नथिंग बट दी हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, ये मैंने आपको बताया था। हाइड्रेशन इज नथिंग बट दी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ इथिन और अल्किन, बराबर है। तो हाइड्रेशन रिएक्शन कैसे होती है ये भी मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, जो भी आपका अल्किन है उसकी रिएक्शन आप कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हो। सबसे पहले आपको अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है और उसके बाद आप क्या करते हो, उसका हाइड्रोलिसिस करते हो HOH के साथ, वाटर के साथ, तो आपको क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो इस तरीके से कल हमने वो रिएक्शंस को अच्छे से देखे थे, बराबर है। उसमें मैंने आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन कि किस प्रकार से आपको सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिलने में मदद होती है, ये भी हमने देखे थे। और मैंने आपको बताया था कि फ्रॉम अल्किन्स, दैट इज नथिंग बट हाइड्रेशन ऑफ अल्किन में सिर्फ एक ही प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और दैट इज नथिंग बट दी इथिल अल्कोहल। तो सिर्फ इथिल अल्कोहल, यही प्राइमरी अल्कोहल आप इस रिएक्शन से मिला पाते हो। बाकी आपको सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिलाने के लिए ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो इस रिएक्शन से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिला सकते हो। सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल एक ही मिलेगा आपको, दैट इज नथिंग बट दी इथिल अल्कोहल। इज इट क्लियर? पर आप इस रिएक्शन से सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल मिला सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी अल्कोहल मिलाने के लिए आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स का क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेशन। और आपको अगर टर्शरी अल्कोहल मिलाना है तो आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्किन का हाइड्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कल के पार्ट में हमने देखा था। आज हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट डी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखिए, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन्स का आपको क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, अब इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, HBO रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, HBO रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय HBO रिएक्शन ऑफ अल्कीन, दैट इज नथिंग बट दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। इज इट क्लियर? अब इस रिएक्शन को
किस प्रकार से करते हैं हम देखेंगे। बेटा सबसे पहले ये जो आपको B2H6 दिख रहा है इसको हम डायबोरेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबोरेन। क्या बोलते हैं? डायबोरेन। B2H6 ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नहीं है। B2H6 डायबोरेन ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मैं आपको बता देता हूँ ये जो डायबोरेन है इसमें जो बॉन्डिंग होता है वो बनाना बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? बनाना बॉन्डिंग, बनाना शेप की बॉन्डिंग होती है डायबोरेन में। और ये डायबोरेन व्हेन रिएक्ट विथ अल्कीन, दैट इज नथिंग बट दी प्रोपीन, यहाँ पे दिया है मैंने। तो जब ये रिएक्शन करेगा अल्कीन के साथ, दैट इज नथिंग बट दी प्रोपीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बोरेन टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन, ये एक रिएजेंट है। इसके अंडर में जो ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। बोरेन क्या होता है? बोरेन टेट्राहाइड्रोफ्लूरॉन के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसलिए आप उसको रिएजेंट के तौर पर, है ना, यूज़ करते हो सॉल्वेंट के तौर पर। फिर उसके बाद जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो आपको सबसे पहले मिलता है ट्राइप्रोपिल बोरेन। क्या मिलता है? ट्राइप्रोपिल बोरेन। ये 6 को कैसे किया? 2 × 3 दैट इज नथिंग बट दी 6 बराबर है। बाकी CH2 यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में CH2 बराबर है, प्लस B2H6 में के 6 हाइड्रोजन इधर चले गए तो 3 2 जा 6 बराबर है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल में, तो ये क्या मिल गया आपको? ट्राइप्रोपिल बोरेन। क्या मिल गया? ट्राइप्रोपिल बोरेन। तो सबसे पहले प्रोपीन व्हेन रिएक्ट विथ डायबोरेन गिव्स tripropyl borane. Is it clear? Next, that tripropyl borane, when a single molecule of tripropyl borane is react with 3 molecules of hydrogen peroxide. अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है देखिए H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नथिंग बट दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब है आप ट्राइप्रोपिल बोरेन का ऑक्सीडेशन कर रहे हो बेटा यहाँ पे। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, बराबर है, आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हो H2O2 के यूज करके, तो आपको क्या मिल रहा है? प्रोपेन 1 ओल। इसका मतलब है ये जो CH3 CH2 CH2 है, ये H2O2 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 बार OH, बराबर है। H2O2 इज ऑल्सो रिटर्न एज 2 टाइम्स OH, बराबर है। अगर ये 3 H2O2 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स OH। अब ये 6 टाइम्स OH है तो इसमें से 6 OH इसके साथ जुड़ जाएंगे। अब ये 3 OH है क्योंकि यहाँ पे 3 OH जुड़ गए, तो 3 OH कहाँ पे जाएंगे? बोरॉन के साथ। तो यहाँ पे क्या मिला? ट्राइहाइड्रोक्सी बोरेन। और आपको यहाँ पे क्या मिला है? आपको जो चाहिए अल्कोहल, प्रोपेन 1 ओल। इज इट क्लियर? प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। दिस इज द अल्कोहल विच वी हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो आपको अगर यहाँ पे गुड यील्ड मिलती है प्राइमरी अल्कोहल की, अगर ये रिएक्शन आप यूज करते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि देखिए ये जो अल्कोहल है यहाँ पे जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन को डायरेक्टली OH अटैच है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो आपको गुड यील्ड ऑफ प्राइमरी अल्कोहल मिलती है फ्रॉम दिस रिएक्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी रिएक्शन का यूज करके हम सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल भी मिला सकते हैं। That is nothing but this reaction is useful for obtaining the primary, secondary and tertiary alcohol. Is it clear? समझा आपको? हाँ, बहुत ही अच्छे से आपको याद रखना है कि प्रोपीन व्हेन रिएक्ट विथ डायबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ BH3THF, क्या नाम है इसका? बोरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव ट्राइप्रोपिल बोरेन। समझे क्या? सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? यू हैव टू ऑब्टेन ट्राइप्रोपिल बोरेन। Then that tripropyl borane is further react with hydrogen peroxide, that is nothing but in presence of dilute NaOH. This reaction is nothing but the oxidation reaction, gives ultimately propane 1 ol plus trihydroxy borane. Is it clear? So this reaction is used for obtaining the better yield of primary alcohol, and in this reaction, by using this reaction you also give secondary and tertiary अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपका बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन यहाँ पे क्या होता है? खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब बेटा सबसे पहले देखिए आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड है ऐसे कंपाउंड जिसमें
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये प्रेजेंट रहता है, बराबर है। तो ऐसे कंपाउंड तो आपके अल्डेहाइड भी होते हैं जिसमें भी कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप रहता है, अल्डेहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, बराबर है, कीटोन भी होता है। तो अल्डेहाइड और कीटोन का हम अभी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके हमको अल्कोहल मिलाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप अगर कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेटा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इज इट क्लियर? तो अभी हम देखेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले रिडक्शन जो करते हो आप वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो होती है, बराबर है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यानी विद द हेल्प ऑफ सम कैटालिस्ट, यू नो दैट most of the transition metal act as a catalyst. So by using such catalyst, when hydrogen gas passed over that carbonyl compound in presence of nickel as work as a catalyst at 413 Kelvin, क्या मिलता है आपको, अल्कोहल मिलता है। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है CHOH, बराबर है, CHOH, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल मिला है। उसके बाद अगर आप क्या करते हो, आपको जैसे निकेल कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के अलावा आपको अगर सोडियम अमलगम लेते हो तो सोडियम अमलगम प्लस वाटर अगर मिल जाता है तो आपको क्या मिलता है, नेसेंट हाइड्रोजन। दैट नेसेंट हाइड्रोजन फर्दर रिड्यूस दैट कार्बोनिल ग्रुप इनटू अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? आपको समझा? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स। इज इट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे फॉर्माल्डेहाइड का रिडक्शन बताया कि आपको, अगर आप फॉर्माल्डेहाइड यूज करते तो क्या होता था, CH3H, बराबर है। तो अभी आप अगर देखते थे फॉर्माल्डेहाइड का रिडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3CHOH H, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। समझ रहे हो क्या? तो फॉर्माल्डेहाइड अगर आप लेते हो तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इंस्टेड ऑफ फॉर्माल्डेहाइड अगर आप अदर अल्डेहाइड लेते हो तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। इज इट क्लियर? और अगर आप कीटोन लेते हो तो नो डाउट आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है, या टर्शरी अल्कोहल ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके पास कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए, बराबर है। जैसे आपको अगर कैटालिटिक रिडक्शन नहीं करना है, बराबर है, तो इंस्टेड ऑफ कैटालिटिक रिडक्शन वी हैव टू यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट एंड विद दैट रिड्यूसिंग एजेंट वी कैन ऑल्सो रिड्यूस दैट कार्बोनिल कंपाउंड। तो रिडक्शन ऑफ यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट ये ज़्यादा अच्छा साबित होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से। तो कुछ रिड्यूसिंग एजेंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, क्या बोलोगे आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और B2S6 डायबोरेन और सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, या आप तो डायबोरेन का यूज़ करोगे या सोडियम बोरॉन हाइड्रेट का यूज़ करोगे, ये कन्वीनियंट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी रिएक्शन हैंडल करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसकी रिएक्शन विगरस नहीं मिलती है और इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है इट एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और इसकी जो रिएक्शन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की बहुत विगरस होती है, ट्रिमेंडस होती है, विगरस होती है, बहुत फास्ट होती है, और ऐसी रिएक्शन को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल जाता है। तो आप जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज़ करोगे तो ऑलवेज याद रखना कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जब भी आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करोगे, आपका जो सॉल्वेंट रहेगा वो क्या रहेगा, ड्राई ईथर। इज इट क्लियर? तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का यूज़ करके आप रिडक्शन करोगे, अन्यथा अगर आप वाटर के साथ करोगे तो वो रिएक्शन बहुत विगरस हो जाएंगी और फिर वो रिएक्शन आपको हैंडल करना क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए सबसे अच्छा तो रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है, पर ये बहुत महंगा होता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट वी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्रेट। इज इट क्लियर? तो सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करते हैं हम इंस्टेड ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की जगह। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है जिसमें अल्कीन है या अल्काइन है
तो ऐसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या डाइबोरेन या सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते, यानी उसका जो बॉन्ड है वो हम तोड़ के उसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बॉन्ड मेंटेन रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ देयरफॉर दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर अनसैचुरेटेड अल्कोहल, यानी आपको सैचुरेटेड अल्कोहल नहीं मिलेगा, आपको अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा। जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड फिर से एग्जिस्ट ही करेगा प्रोडक्ट में, वो ब्रेक नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा। या ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में ही रहेगा। इसका मतलब है आप ये रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, यानी अल्कीन या अल्काइन को, है ना, जो भी है, आप उसको अल्कोहल तो मिला लोगे पर वो अनसैचुरेटेड अल्कोहल रहेगा। क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड अल्कोहल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ब्यूट मीन्स अल्डेहाइड लिया है। तो ये कौन सा अल्डेहाइड लिया है मैंने? ब्यूट 2 in 1 अल यानी अल्डेहाइड। इज इट क्लियर? अब इसका नाम कैसे दिया? देखो यहाँ पे 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन का मैंने ब्यूट लिखा, बराबर है। अब सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये 2 in हो गया, बराबर है, ब्यूट 2 in। अब देखिए पहले ही कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा है? अल्डेहाइड, तो आप 1 अल लिखा, अल्डेहाइड के लिए Al। इज इट क्लियर? तो ब्यूट 2 in 1 अल, ये आपने क्या किया, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर आपने लिया। और आप अभी क्या कर रहे हो, इसका रिडक्शन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। नो डाउट व्हेन वी यूज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली रिएक्शन हो जाएंगी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ। बाद में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा। फर्दर प्रोटोनेशन होने के बाद आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ब्यूट 2 in 1 ओल। इज इट क्लियर? तो आपको यहाँ पे अल्कोहल मिल रहा है, पर ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। ये क्या है? अनसैचुरेटेड अल्कोहल। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड देखिए फिर से यहीं पे आपको दिख रहा है, वो रिड्यूस होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया क्या? नहीं। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड अल्कोहल आपको मिलता है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे फर्दर बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में सेकंड रिएक्शन है। हमने अल्डेहाइड और कीटोन का तो रिडक्शन करते हुए देखा। अब अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम किससे करते हैं और कैसे करते हैं देखेंगे। सबसे पहले देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने क्या किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट लिया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, प्रोड्यूस सम नेसेंट हाइड्रोजन, देन दैट रिएक्शन इज टेक प्लेस एंड फर्दर दे गेट प्रोटोनेटेड H3O+ से, तो आपको क्या मिला, अल्कोहल मिला। अब ये जो अल्कोहल मिल रहा है ये बेटा कौन सा मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल को कैसे लिखते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। इज इट क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकते हो गुड रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। आपको यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है बेटा तो आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट ही लेना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, एंड आपको फर्दर उसका प्रोटोनेशन भी करना पड़ेगा, तब आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इज इट क्लियर? तो ये रिएक्शन आसान है, आप याद रख सकते हो। उसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे, उसमें ही फोर्थ टाइप में, तो बाय रिडक्शन ऑफ ईस्टर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिड्यूस कर पा रहे हो तो आप ईस्टर को रिड्यूस कर पाओगे क्या? तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप आपको ईस्टर का पता है, R, तो ये आपका ईस्टर है। अब इसमें देखिए अल्किल ग्रुप सेम और डिफरेंट रह सकते हैं, पर हमको ध्यान में रखना है जो हम ईस्टर चूज करेंगे उसमें दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि जब रिडक्शन ऑफ ईस्टर होता है तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलता है, मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल मिलता है। तो आपको हरदम याद रखना है यहाँ पे जो ईस्टर रहेगा उसमें दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट रहने चाहिए। तो जब आप इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करोगे ईस्टर के ऊपर से इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलाडियम या कैडमियम जैसे कैटालिस्ट का यूज़ करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के द्वारा ये ईस्टर का रिडक्शन हो जाएगा और आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो आप दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ अल्कोहल और मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज मीन बाय बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? सबसे पहले मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये बताने जा रहा हूँ। इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच carbon is directly linked with the magnesium metal with some halogen atom. Is it clear? That reagent is known as Grignard reagent. So Grignard reagent का representation कैसे आएगा? अल्किल में का कार्बन
डायरेक्टली बॉन्ड होगा किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, और वो मैग्नीशियम मेटल किसी हैलोजन के साथ पहले से ही अटैच रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा, RMgX। सो RMgX इज नथिंग बट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इज इट क्लियर? तो RMgX का क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला। इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मीन्स अल्किल का कार्बन, बराबर है, वो ऑर्गेनो हो गया। मेटेलिक यानी मेटल Mg, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हेलोजन का कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक हलाइड, दैट इज नथिंग बट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ सम हलाइड, बराबर है, दैट इज नथिंग बट द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाउ टू ऑब्टेन प्राइमरी अल्कोहल। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्माल्डिहाइड लेंगे। देखिए हमको प्राइमरी अल्कोहल चाहिए तो हम फॉर्माल्डिहाइड का यूज करेंगे। तो ये फॉर्माल्डिहाइड है। फॉर्माल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होंगी ना बेटा, वो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही होता है, क्योंकि इसमें जो ड्राई ईथर है ये इनर्ट सॉल्वेंट है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं देता। अगर हम इसके जगह वाटर लेते थे तो वाटर इज हाईली पोलर, वो पट से रिएक्शन दे देता था, वो रिएक्शन बहुत विगरस हो जाती थी। तो ड्राई ईथर इनर्ट नेचर का होने के कारण, बराबर है, इनर्ट सॉल्वेंट होने के कारण हम जितनी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेते हैं। तो व्हेन फॉर्माल्डिहाइड react with Grignard reagent RMgX in presence of a dry ether, they produce first मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। तो ये एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है, कुछ नहीं हुआ। ये देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे R चला गया, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आया था, अल्किल आपका इधर चला गया, बराबर है। तो अल्किल आपको इधर चला गया, तो ये MgX है, वो ऑक्सीजन को जुड़ जाएगा। तो क्या मिला आपको, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स मिला Mg कॉम्प्लेक्स, जिसको आप मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बोलते हो। और फिर फर्दर दिस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स गेट्स हाइड्रोलाइज मीन्स हाइड्रोलिसिस विद द हेल्प ऑफ सम वाटर, मीन्स प्रोटॉन हाइड्रोलिसिस बोलते हो आप, विद द हेल्प ऑफ सम एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है H+ के प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलता है, MgXOH निकल जाएगा, MgXOH निकल जाएगा और यहाँ पे ये जाके जुड़ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल प्लस MgXOH नाम का साइड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो प्राइमरी अल्कोहल आप फॉर्माल्डिहाइड से मिलाओगे। अगर आपको क्या करना है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलाना है, तो आप क्या करोगे, अल्डिहाइड लोगे इंस्टेड ऑफ फॉर्माल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड लोगे, उसका आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको सबसे पहले मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा इस प्रकार से, जिसमें 2 अल्किल ग्रुप रहेंगे। बाद में ये मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स को आप क्या करोगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे इन प्रेजेंस ऑफ सम हाइड्रोजन एसिड कैटालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोनेशन हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल आपको मिल रहा है और मैग्नीशियम का क्या मिल रहा है, साइड प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं देखा है। तो अभी देखेंगे हम टर्शरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल के लिए आपको कीटोन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा आपको, कीटोन। तो आपको टर्शरी अल्कोहल चाहिए तो आपको कीटोन चाहिए। कीटोन जब रिएक्ट होता है मैग्नीशियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो सबसे पहले आपको मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा कुछ इस प्रकार से, जिसमें 3 अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे कार्बन के साथ, ठीक है। और फिर वो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है वो फर्दर हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देगा H+ के प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल, बराबर है, और साइड प्रोडक्ट मिलेगा MgXOH। तो इस तरीके से आज हमने इस टॉपिक में, इस पार्ट में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल किस प्रकार से करते हैं, बराबर है, ये देखा। ये बहुत ही यूजफुल प्रिपरेशन है बेटा अल्कोहल की, आपके स्टेट बोर्ड में भी दिया हुआ है और NCERT के बुक्स में भी ऐसे ही दिया हुआ है। तो इसमें कुछ जो ट्रिक्स मैंने लिखी है ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको बार बार पढ़ के आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। इसके पहले पार्ट में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड, दैट इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हलाइड देखा था और फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ अल्किन देखा था। आज हमने इस पार्ट में पूरी प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल देखी, किस प्रकार से अल्कोहल की प्रिपरेशन होती है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पढ़ने वाले हैं। तो इस पार्ट में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखा है। ठीक है, थैंक यू।